आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय कहने के राजनीति के ऊपर है और ख़ास करके महाराष्ट्र के हमारे जो काबिल एहतराम मुसलमानों के उलमा इकराम होते हैं मैं उनके नाम बना रहा हूँ और तमाम मुस्लिम संगठन जो कहने के इलेक्शन के मौके पर मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और ये कोशिशें करते रहते हैं कि भाई चाहे स्टेट की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वहाँ से फ़िरका परस्त नज़रियात रखने वाली पार्टियों को हराया जाए, उनको दूर रखा जाए और सेकुलरिज्म, संविधान को मानने वाली, संविधान पे अमल करने वाली, पूरी तरह से न्याय देने वाली ऐसी सरकारों को, ऐसे पार्टियों को जो है तो केंद्र में लाया जाए या राज्य में लाया जाए। ये हमने कई सालों से हम देख रहे हैं, हर इलेक्शन में देखा है कि सेकुलर पार्टियों को मुसलमान बड़ी संख्या में वोट करते हैं। लेकिन अब की बार लोकसभा में हमने देखा है पूरे महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान की सीट महाविकास आघाड़ी तरफ से नहीं दी गई, जिसको लेके पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों में आज भी बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। एक ही इमाम का एक कैंडिडेट जो इम्तियाज़ जलील की शक्ल में यहाँ पर औरंगाबाद ज़िले से थे, कहने के वो भी हारे, तो उसको लेकर भी जो है तो बहुत एक किस्म की नाराज़गी भी है, बेचैनी का माहौल भी है। अब सवाल ये है कि ऐसे हालात में मुसलमान क्या करे। तो ऐसे हालात में मुसलमानों को और ख़ासकर मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार होते हैं, जिससे हम आमतौर से उलमा इकराम कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक मुसलमानों की उलमा इकराम की एक बड़ी तादाद, एक बड़ी अक्सरियत बहुत अच्छे अंदाज से, मियारी अंदाज से, तामीरी अंदाज से जो तो मुसलमानों को रहनुमाई करते हैं। जैसा लोकसभा में हमने देखा कि उन्होंने रहनुमाई की और इंडिया अलायंस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इतनी बड़ी कामयाबी मिली कि आज जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर आज दो सहारों के ज़रिए चल रही है। ये आपको अच्छी तरह से पता है। अब ऐसे हालात में अब 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, फिर जो है तो एक बार घमासान शुरू होने वाला है। तो ऐसे हालात में हमने देखा है कि अभी हाल ही में इमाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और साबिका खासदार, साबिका जो है तो उन्होंने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ चलने को तैयार है। बहुत खुले तौर पे उन्होंने ऐलान किया है, इसमें कोई ढके छुपे अल्फाज में बात नहीं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कल को आप हम पे आरोप लगाएंगे कि बीजेपी की बी टीम है और हमारी वजह से तुम्हारी इतनी सीटें गिर गई, या हम महाराष्ट्र में सरकार बनाते रह गए, जैसा कि यूपी में देखने को आया। इस तरह का आरोप हम पे ना लगे। अब ये एक बहुत बड़ी बात है ये। तो वैसे हालात में फिर एक बार मुसलमान कश्मकश का शिकार है। फिर चुनाव आ जाएंगे, फिर चुनाव बोलेंगे कि भाई ये फ़िरका परस्त पार्टी को दूर रखना है, महाविकास आघाड़ी को चुन के दो, इसको मत दो, उसको मत दो, इमाम को मत दो। वो इमाम जो तो बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। तो इसमें मुसलमान कश्मकश का शिकार हो जा रहा है, क्योंकि जो समाज में चर्चा चल रही है मैं उस पर आधारित ये बात कर रहा हूँ। एक बात क्लियर समझ लीजिएगा, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, बहुत बड़ा दानिश्वर नहीं हूँ, लेकिन अखबारात में जो बड़े बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो बात आ रही है, और लेकिन उस पर कोई अनसुनी की जा रही है। पता नहीं इसके अंदर उसको अच्छे अंदाज से पेश नहीं किया जा रहा है। तो टूटे फूटे अंदाज से मैं वही बात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आपकी, यानी हमारे जो काबिल एहतराम उलमा इकराम बोलो, संगठन बोलो, जमातें बोलो, अब आपको खुलकर मुसलमानों की रहबरी करने की ज़रूरत है, खुलकर एकदम मुकम्मल तौर से। जैसा बहुत बड़े लेवल पे हमने लोकसभा के टाइम देखा कि आपकी रहनुमाई की वजह से इंडिया अलायंस को कामयाबी मिली, ये कड़वा सच है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसी तरह से अब विधानसभा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों को क्या करना चाहिए। अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि भाई जैसा इंसाफ मुसलमानों को विधानसभा के लिए चुनाव के अंदर सीटों के बंटवारे पे मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिला तो जाहिर सी बात है भाई इमाम पार्टी के जो सरबराह है, सदर है, असद हफीज़ी साहब है, अकबर हफीज़ साहब है, इम्तियाज़ जलील साहब है, जाहिर सी बात है फिर स्टेज पे आके तो बात करेंगे ना कि भाई आपने मुसलमानों को इंसाफ क्यों नहीं दिया। जब स्टेज पे आकर ये कहेंगे कि तुमने मुसलमानों को इंसाफ क्यों नहीं दिया, तो फिर उनकी कौन सी बात गलत है, उसकी बात कौन सी बात गलत होती है। फिर बिल्कुल सही बात है, अगर आप इंसाफ देते हैं तो फिर दूसरी पार्टी को बोलने का मौका नहीं मिलता, ये भी बात सही है। तो ऐसे हालात में आप उलमा इकराम से मेरी अदबन गुजारिश है, और तमाम वो मुसलमानों के जो सामाजिक संगठन के लोग जो सियासत में अपनी दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि राजनीति में मुसलमानों को मुकम्मल तौर से इंसाफ मिले, उनसे मेरी अदबन गुजारिश है कि एक कमेटी, कोर कमेटी टाइप में बनाइए आप, जो दोनों ग्रुप से बात करें। उद्धव ठाकरे ग्रुप यानी महाविकास आघाड़ी और शिंदे सरकार, दोनों से आप राब्ते में रहें और खुलकर रहे, बड़े मियारी अंदाज से रहे, बड़े अच्छे अंदाज से रहे। एक 20, 25, 30, 35 का ग्रुप जिसमें जमात इस्लामी के लोग, जमीयत उलमा के लोग,
अहले हदीस के लोग, अपने सुन्नी जमात के लोग और जो भी है मुसलमानों की तंजीमें है, उनकी तंजीम का अलग अलग ज़िम्मेदार है, वो लोग एक मुश्तमिल तौर से एक वफ्द बनाकर महाराष्ट्र सरकार के सामने आप बिल्कुल एक अच्छे अंदाज से वो करो कि भाई आप कितने सीट देने वाले हैं, कितना इंसाफ देने वाले हैं, वो वजाहत करो। पहले तो आपको सब पता है, आप तो हमसे बड़े हैं, ज़्यादा आपकी दूर अंदेशी नज़र रहती है। महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर मुसलमान चुन के आ सकते हैं, खुद मुसलमान अपने बल पे का कितने आ सकते हैं, थोड़ा अगर हमारे हिंदू बिरादरी का भाइयों को वोट मिला तो कितनी सीट बढ़ सकती है, पूरा मिलके उसका विश्लेषण करते हुए, उसका तज्जिया जायज़ा लेते हुए जो है तो आप बात करो महाविकास आघाड़ी से। महाराष्ट्र में हम 45-40 जगहों पर चुन के आ सकते हैं, इतने हमको उम्मीदवार दे रहे क्या आप? और दे रहे तो कैसे दे रहे, किस अंदाज से दे रहे, और नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे, ये आपको बहुत खुल के बात करना पड़ेगी। इसके अंदर ज़रा भी लचक या बिचक की ख़तई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा हक़ है, हमारा अधिकार है। ये आज मुसलमानों में इस तरह की चर्चाएं चल रही है। और सिंधी ग्रुप से बात करो आप कि भाई अगर आपका क्या नज़रिया है, आप मुसलमानों को कितने सीट दे सकते हैं, किस अंदाज से दे सकते हैं? क्योंकि अभी तक ये आया कि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हो, जब से एक मखसूस तरीके से मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर वोट किया। और सबसे बड़ी बदनसीबी की बात है कि जिसको आप मसीहा समझकर, दोस्त समझ के वोट देते रहे पूरे देश के मुसलमान, उन्होंने मुसलमानों को बहुत बेइंतहा तकलीफ़ देने का काम किया, उनके साथ बड़े लेवल पर नाइंसाफ़ी की। इसके सबूत मुख्तलिफ़ कमीशनों की रिपोर्ट है, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। और तमाम देश के हमारे स्कॉलर, दानिश्वर, इस्लामी संगठन के ज़िम्मेदारान, सबको इसकी अच्छी तरह से इल्म है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ शक शुबह की गुंजाइश है, कोई मुगालता आरेखी की बात है। सवाल ये है कि जब हम मुसलमान सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए वोट देता है, संविधान तो बच जाता है, सेकुलर पार्टियाँ भी बच जाती है, वो इक़्तिदार में आ जाती है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, कोई आमदार बन जाता है, कोई खासदार बन जाता है, कोई चेयरमैन बन जाता है, आप सब कुछ बन जाते हैं। फिर बेचारा मुसलमान सियासी तौर पर भीख मंगा क्यों रहता है कि देव ना, ये भीख मंगे क्यों रह जाता है, सियासी तौर पर भिखारी क्यों बना हुआ है? इसका तो बहुत बड़ा सवाल है ये, इसका तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मुसलमानों को भी कम से कम ये इंतखाबात से, विधानसभा से, महाराष्ट्र से शुरुआत देना पड़ेगी आपको, क्योंकि देश के अंदर हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और 2-4 जगहों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं जैसा इत्तलात मिल रही है। तो महाराष्ट्र से हमको शुरुआत देना पड़ेगी कि हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात है, ये इतना तल्ख वाली बात है कि शायद हमारे बड़ों के भी समझ में ना आए या उनके दिमाग में ना घुसे, ये उनको हजम ना है। लेकिन ये इतना बड़ा कड़वा सच है, ये आपको कड़वा गुट पीना ही पड़ेगा। अगर हम 20-25 साल अगर वही झंडा लेके चले कि नहीं हमको सेकुलरिज्म को बचाना है, तो यकीन मानिए मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं आपके सामने यूँ समझ लीजिए कि इल्मी एतबार से या सलाही एतबार से बच्चा हूँ, लेकिन मेरी उम्र भी 52-53 साल हो रही है। तो मैंने भी कुछ बोलते हैं ना, 4 धुपकाले 4 ठटकाले हमने भी देखे हैं। ये यकीन मानो मुसलमान पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आज भी अगर मुसलमान अगर सेकुलरिज्म के नाम पर ही अगर बचाने के चक्कर में रहा, तो सेकुलरिज्म तो खैर एक दिखावे के तौर पर बचता रहेगा, लेकिन मुसलमान की तबाही, जो बची कुची तबाही, वो पूरी हो जाएगी। ये अगर हम 75 साल का जायज़ा लें कि मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को, संविधान को बचाने के लिए कितनी लड़ाई लड़े, उसका नतीजा क्या निकला, ये उसकी रोशनी में बात कह रहा हूँ। इसलिए आप हमारे जो बड़े कायदीन हैं, जो इस्लामी स्कॉलर है, इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान है, इस्लामी जो संगठन के ज़िम्मेदारान हैं, समाजी संगठन के ज़िम्मेदार हैं, ये आपकी अब आप बड़े हैं, अब आपकी अखलाकी जवाबदारी यहाँ शुरू हो जाती है कि 75 साल की रोशनी के अंदर जो नकली सेकुलरिज्म, जो दिखने में बड़ा प्यारा मीठा दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मुसलमानों के लिए एक तरह की बर्बादी, तबाही और धोखा छुपा हुआ था। अब यहाँ से एक माहौल बनाइए कि हमारा देश के अंदर कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई सियासी दुश्मन नहीं है। हमने देखा है हमारे आदिवासी भाई, दलित समाज के हमारे भाई, विशुद्ध जाति के भाई, ये किसको दुश्मन नहीं मानते हैं। टाइम पड़ा तो शिवसेना को वोट देते, टाइम पड़ा तो भाजपा को भी वोट देते, टाइम पड़ा तो राष्ट्रवादी को भी देते, टाइम पड़ा तो कांग्रेस को भी देते, टाइम पड़ा तो अपक्ष को भी देते, सबके साथ चलते और फर्स्ट क्लास जो है तो मतलब उनके डेवलपमेंट के काम होते। ये कड़वा सच है। तो आप जो है तो दोनों सरकारों से बात करो, दोनों पार्टियों से बात करो कि भाई आप कितने सीट देने वाले हैं और क्या देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ इंसाफ होने वाला है तो फिर आपकी वो अपील विधानसभा में काम आएंगी कि भाई आए मुसलमानों, महाराष्ट्र के मुसलमानों, संविधान को बचाने के वास्ते या जो भी है फ़िरका परस्त की पार्टी को दूर रखने के वास्ते हमें जो है तो महाविकास आघाड़ी को वोट करना चाहिए, जैसा लोकसभा के टाइम देखने को मिला। अगर यहाँ पर बातचीत नहीं होगी और पूरा मामला मुकम्मे और पूरे बंद मुट्ठी में रहेगा और टाइम पे बम फूटेगा, सियासी बम फूटेगा,
तो इसके अंदर मुसलमान और बिछक जाएंगे, कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाएंगे, और उसका नतीजा निकलेगा कि मुसलमान तो खसारे में जाएंगे। माँ बिकाड़े के हो सकता है बड़ी सीट पैमाने पे उनकी गिरेंगी और पूरा ठिकरा जो होता है इमाम पे फोड़ा जाएगा, पूरा ठिकरा इमाम पे फोड़ा जाएगा। ये एक कड़वा सच है। आज मुसलमानों के अंदर चर्चा है कि भाई कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, आपने जो है तो शिवसेना से अलायंस किया। अब शिवसेना का अगर हम पहले 25-30 साल अगर पुराने देख लेते हैं, और इमाम का अगर हम 5 साल 10 साल देख लेते हैं, तो खाली तो इन पे आरोप लग रहा है कि भाई इन्होंने इतनी सीट गिराए, उतनी सीट गिराई, ये सारी बात है। लेकिन शिवसेना के दौर में जो हुआ वो सबको पता है। बोलने बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि विधानसभा में क्या बोला गया, बाबरी मस्जिद लेके क्या बोला गया, बाबरी मस्जिद लेके क्या क्या बातें सामने आई, बोलने वाला कौन था, ये सारी बातें आपके सामने हैं। सवाल ये है मुसलमानों के सामने, ये घूम रहा है, ये गर्दिश कर रहा है कि जब कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी शिवसेना के साथ अलायंस कर सकती है और अलायंस करके ये बोल सकती है कि अब शिवसेना वो शिवसेना नहीं रही, अब ये सेकुलर वाली शिवसेना बन गई, ये इंसाफ करने वाली बन गई, ये अमन के आलमबरदार बन गई, तो भाई आप एमआईएम को साथ में क्यों नहीं ले लेते कि भाई ठीक है आप करो। तो मेरे उलमाए कराम से वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये जो मैं अब जो बोलने जा रहा हूँ, अहमियत की हामिल बात है कि एमआईएम के साथ आप जो है तो बोलते ना बीच का कोई आदमी रहता है दोस्ती कराने वाला। अगर कई दो जनों मतभेद है तो बीच का आदमी रहता है जो मतभेद दूर कराता है, जो सालसी बोलते हैं, सालसी करने वाला, यानी दोनों की तरफ से बातचीत करके दोनों को मिलाने वाला। तो आप ये रूल पहले तो ये रूल अदा कीजिए, माँ विकास आघाड़ी को बोलिए कि मुसलमान आज मतलब बड़ी तादाद में एमआईएम के साथ भी नज़र आता है, तो आपको एमआईएम को साथ में लेने में क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है। जाहिर सी बात है बोलेंगे बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, जाहिर सी बात है, ये बंद कमरे बात होंगी, वो तो उनकी है, वो तो इनके है। तो बोलना भाई आप बाज़ाब्ता कोई लेटर जारी करो, बाज़ाब्ता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मदऊ करो। अगर वो नहीं आते, हम बीच में रहते, ये हमको जिम्मेदारी दो, हम तुम्हारा जो है बीच के किरदार अदा करने की एक तामीर अंदाज से कोशिश करते। वो सीट कितने मांग रहे, कम मांग रहे, और रात के अंधेरे में बात हो जाएंगी, और रात के अंधेरे में गुड़ फुड़िएगा, और फिर बाद में बोलेंगे उन्होंने इतने सीट मांग लिए थे करके हमने उनको ऐसा कर दी, बोलेंगे फिर ये बोलेंगे हमने ऐसा कर दिए थे, बोलेंगे हमने उसको ऐसा बोले थे, फिर बोलेंगे ऐसा बोले थे। जैसा वंचित की बातें आज भी सामने गर्दिश करते रहती। तो ये बात होने नहीं अब, बल्कि आप बड़े बन जाइए और तीनों से बात करो, माँ विकास आघाड़ी से भी, शिंदे से भी और एमआईएम से भी, कि मतलब भाई आप क्या चाहते हैं, आप कितने सीट खड़े करना चाहते हैं, आपके क्या मौक़ूफ़ है, बोलिए। क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं कि फ़िरका परस्त ताकत रखना है। जब आपकी अपनी एक ताकत है तो आपकी ताकत किससे है, आवाम से, जनता से, और आप कौन है, उलमाए दीन है। तो उससे कई बड़ी तादाद में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, बल्कि मुकम्मल तौर से आबादी हमारे उलमाए इकराम को मानती है, उनके फ़ैसले को सर तस्लीम करती है। तो उनसे बड़े तो फिर आप हुए, तो आप इसमें डट के वो करो। और अब पुरानी बातें भूल जाइए। आप बहुत से लोग बोलेंगे, उलमा को बहुत से लोग तो ऐसे कमेंट में देखने आता है कि मौलाना का काम है कि मस्जिद में बैठ जाना, हुजरों में बैठ जाना, मेंबर में बैठ जाना, सियासत में नहीं करना। कुछ लोग ऐसे भी जो है तो तर्क देते हैं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब हालात बदल चुके हैं। जब देश आज़ाद हो रहा था तो यही हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम थे कि जिन्होंने फांसी के फंदे को छूमा तो करके ये मुल्क आज़ाद हुआ। ये बहुत बड़ा इतिहास में सच लिखा हुआ है और इतिहास में है। लेकिन अफसोस कि वो कुर्बानियों को ज़्यादातर उजागर नहीं किया जाता। तो आप 75 साल 76 77 साल के बाद ये आपकी बहुत बड़ी अखलाकी जवाबदारी है कि एक महाराष्ट्र से इसकी अभियान को शुरुआत दीजिए और एक मुनज़्ज़म तरीके से वफ़्क़ की शक्ल में, जैसा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है। मैं अगर औरंगाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है, और मुकम्मल और साफ शफाफ तरीके से बात करो। आप हमको महाराष्ट्र में कितने सीट देने वाले हैं? अगर आप नहीं देते हैं, अगर हम इंसाफ नहीं देते हैं तो हम सिंधी सरकार के पास चले जाते हैं। अगर हम ये पॉलिसी अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सियासत में कोई दुश्मन नहीं रहेगा। अभी तक क्या हो रहा है, 75-76 साल में ये हुआ कि वो हमारा दुश्मन है और हमको वोट दिए। अरे जिसको हमने दोस्त समझ के वोट दिए तो उन्होंने हमारा क्या भला करे, क्या भला करे। आप मेरे तमाम बड़े, आपको सोचने की ज़रूरत है। 75 छोड़े नहीं होते। और हदीसों में क्या लिखा हुआ है कि मोमिन 2 बार डसा नहीं जाता। तो ये कैसा मोमिन है कि जो बार बार डसा जा रहा, यानी बार बार जो है तो हम भरोसा करते जा रहे हैं, हमारे साथ बार बार जो है तो धोखा होते जा रहा। तो खुल के बात करो। अब ये छोड़ दीजिए बीजेपी है कि आरएसएस है, वो मुल्क के सरबराह है, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, और हमारा अखलाकी जवाबदारी बन जाती है कि हम एक बहुत मुट्ठी भर तादाद में बिखरे हुए हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें बहुत जो इक़्तिदार में जो लोग हैं उनके साथ हमारा तालमेल अच्छा रहो। और यही सेकुलरिज्म के बहाने से हमको उचकाते हैं, यानी मुसलमान उचकाते हैं कि वो तुम्हारा दुश्मन है। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमारे उलमा इकराम ने बिल्कुल बिला तफरीक उनसे बातचीत करना चाहिए।
हो सकता है थोड़ी देर होंगी, बोलते ना बर्फ़ पिघलने को थोड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल सही बात है। और ये इनको बातचीत करो आप, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लो कि भाई हमने इनको एमआईएम को मिलाने के लिए कोशिशें की, अगर नाकाम हुई तो क्यों हुई उसकी वजाहत कर दे आप, अगर कामयाब हुई तो कैसे कामयाब हो रही उसकी भी वजाहत कर दे आप, ताकि इलेक्शन के दौरान में अगर आप मुसलमानों से अपील करेंगे, जैसे अगर औरंगाबाद की मिसाल ले लो तो पूरे महाराष्ट्र में का मिसाल माहौल अलग था और औरंगाबाद का नज़ारा अलग था। मुसलमानों ने आज भी जो है तो 70-75% मुसलमानों ने जो है तो एमआईएम को वोट दिया। ये कड़वी बात है। अगर ये पैटर्न अगर पूरे महाराष्ट्र पे अगर चले जाए, मालेगांव है, नासिक है, धुलिया, अगर यहाँ के मुसलमानों ने अगर बड़ी तादाद में मुसलमानों के साथ एमआईएम के साथ चले गए मुसलमान, और जिसकी वजह से बड़ी संख्या में अगर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हार गए, 30, 35, 40 उम्मीदवार हार गए, और उनकी वजह से इनकी सरकार बनती बनती रह जाएंगी और शिंदे सरकार आ जाएंगी, तो फिर बोलेंगे एमआईएम ने इन्हें ऐसा करी, उन्हें ऐसा करी, उन्हें ऐसा करी। बाद में बोल के मतलब नहीं आ रहा ना। जब शिवसेना से बात हो सकती, जब शिवसेना के सरबराह से मुलाकात हो सकती, उनके माजी के किरदार को देखकर उनकी बातों पर पर्दा डालते हुए बात हो सकती, तो ये कौन से बहुत बदतरीन वो है। मेरी अपनी कोई राय नहीं, ये कमेंट्स आ रहे हैं, फेसबुक चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी बात को लोग उजागर नहीं पा रहे हैं और लोग उसे कैच नहीं कर पा रहे हैं। और मैं एक छोटे मोटे तौर पर इसकी टूटी फूटी कोशिश कर रहा हूँ। ये आपकी जवाबदारी है कि असद आविदी साहब है, अकबर आविदी साहब है, उनको भी जैसे हमें औरंगाबाद में बुलाइए, आप उलमा इकराम है, आप हुक्म दे सकते हैं, आप अंबिया के वारिस है, वो ठीक है, वो नेशनल सदर हो सकते हैं, असद आविदी साहब, अकबर आविदी साहब हो सकते हैं, लेकिन आप उलमा है। अगर आप फ़ोन उठा के बोलिए असद साहब कल आपको औरंगाबाद आना पड़ता, आपसे बात करना है, बिल्कुल आपकी बात पर लब्बाइक कहेंगे। मुझसे गुफ्तशनीद करो, क्या मामला चल रहा है, आपके मौक़िफ़ क्या है, आपकी कोशिश क्या है, आपका नज़रिया क्या है, बोलिए, हम उनसे बात करते हैं। जब उलमा इकराम बीच में रहेंगे, अभी क्या होता है कि वो गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं। कुछ बोलते हैं असद साहब ने नहीं बोले थे, बोलते थे इम्तियाज़ साहब ने नहीं बोले थे, बोलते तो अकबर साहब ने ऐसा बोल दिए थे, बोलते उन्होंने ऐसा बोल दिए थे। ये सब फालतू बातें क्या होता है, गरीब मुसलमान जो बड़ी आबादी है हमारे पसंद, वो मुतासिर हो जाती है, वो बिचक जाती कि यार कौन सही बोला, कौन ढकने को दे रहा, कौन झूठ बोला, ये बातें सामने आती। तो हमारे उलमा इकराम एक सालसी के किरदार अदा करें और उनको बिठाए, बल्कि ऐसा माहौल तैयार करे कि एक बार एक असद साहब बैठे, इम्तियाज़ साहब बैठे, डॉक्टर गफ़ार खालिद साहब बैठे, इधर महाविकास आघाड़ी ज़िम्मेदार बैठे बम्बई के अंदर, और एक गुफ्तशनीद करें कि भाई आप कितने सीट दे रहे हैं, कैसा सीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ताकि हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर फ़िरका परस्त की सोच वाली पार्टियाँ इक़्तिदार में नहीं आए। और जब ये इसके लिए आपको लिए एक सपोर्ट देने को तैयार है, ये आने को तैयार है, तो अड़चन क्या है? अड़चन फिर वही, जैसे मैंने खुले अल्फाज में कहा कि वो लोग कहते हैं कि नहीं ये बीजेपी के साथ वाली टीम है, ये बीजेपी की टीम है, बीजेपी की टीम है। अरे जब वो आके बोर्डे, जब शिवसेना जब इनके साथ अलायंस हो रहा था, तो इन्होंने क्या बोले थे, भाई कुछ बातों को आपको बाजू रखना पड़ेगा। कांग्रेस राष्ट्रवादी ने शिवसेना जो पेपर में छपा था, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, क्या बोले थे कि आपको चंद बातों को ज़रा दरकिरार करना पड़ेगा, इशारा उनको बोले थे। हो सकता है कि बंद कामों में बहुत सी बात हुई होंगी कि भाई ज़्यादा हिंदुत्व की बात नहीं करना, ज़्यादा आक्रामक नहीं होना, ज़्यादा ये नहीं होना, ज़रा अच्छे अंदाज से लेकर चलो। जाहिर सी बात, ये बात हुई होगी ना, उन्होंने बात को समझोगे ना। और नहीं समझते तो आज तो नामो निशान बढ़ेगा, कल को तो इनका पूरा बेड़ा गर्क हो जाता था, ये नगर सेवक शायद मोहताज हो जाते थे, ऊपर वाले की लाठी सी पड़ती थी। लेकिन बोलते ना मरता क्या नहीं करता, तो उन्होंने भाव को हाथ लगा दिए होंगे शायद। फिर उन्होंने भाव ठीक है भाई हम ज़रा हिसाब से दायरे में रख के चलेंगे, तो दायरे में चले, बोल दिए उन्होंने कि हमारा हिंदुत्व ऐसा है कि हम सबको लेकर चलते। उसके अंदर हिसाब से मीठी गोली खिला दिए। और बेचारे सबसे पहले मीठी गोली कौन खाया? मुसलमान भैया ने खाया। आज जो है तो मुसलमान महाराष्ट्र में उनकी जय जयकार कर रहा है। बोलिए आप, इतने माजी के जब वाक़ियात देखते हैं, उसके बाद आप जो है तो मुसलमान, खासकर महाराष्ट्र का मुसलमान उद्धव ठाकरे साहब की जय जयकार करता है। तो सवाल ये है कि भाई जो एमआईएम एक बड़ी ताकत रखती है, जो एक बड़े वोट बैंक को मुतासिर कर सकती है, तो आप इसको हल्के में क्यों ले रहे? इसको हल्के में क्यों ले रहे? क्योंकि मुसलमान उनके साथ में है ना। सवाल ये नहीं है अकबर साहब का और असद साहब का या इम्तियाज़ साहब का, सवाल उनका नहीं है। आज मुसलमान के साथ बड़ी संख्या में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और ये इतना बड़ा वोट बैंक है कि अगर इनके हर ज़िले के अंदर ये वोट बैंक के साथ अगर चला जाता है, तो यकीन मानो हमारा भी छोटा मोटा सर्वे है, कम से कम 60 से 65 सीट ऑटोमेटिक महाविकास आघाड़ी की सत्यानाश हो जाएगी, हार जाएंगे कैंडिडेट। और फिर एक बार जो है तो फडणवीस साहब न तो शिंदे साहब जो है तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और फिर तुम आपस में लड़ते रहो कि इमाम ने ऐसा करी थी, तुमने ऐसा करी थी। अरे बाबा, जब आप आने को तैयार है तो मिलकर बात करो ना कि भाई देखो भाई आप हमारे साथ आ रहे हैं, ये शर्तों पे होऊंगा, इस तरह की बयानबाजी नहीं देना पड़ेगी, इस तरह की बात रहेगा, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलेगा। ये तो जो सादी बात है ना, जैसे शिवसेना के लिए आपने डिक्लेयर करे कि भाई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कि भाई इसमें एड़े बातें नहीं होंगी, जातिवादी की बातें नहीं होंगी, गैर जरूरी बात नहीं होंगी, सबने एक दूसरे तालमेल से काम करे, अपने कुर्सियाँ बचाने के वास्ते, अपने पार्टियों का वजूद बचाने के वास्ते आपने मिल लिए। तो भाई हमारा भी तो सियासी वजूद होना, हमारा बोले तो मुसलमानों को सियासी वजूद होना कि तुम हमारे आका है कि हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं,
कि क्या है कि बिके हुए हैं। अरे तुम नहीं तो शिंदे साहब सही, वो आज मुख्यमंत्री है। तो मुसलमानों को अभी सेकुलरिज्म के जो नारे से फरेब से बहुत दूर रहना पड़ेगा। और हमारे उलमा कराम को चाहिए कि समाज में बात चल रही है कि आप जो है तो शिंदे अपने महाविकास अगर ठाकरे साहब है, शरद पवार साहब है, इनसे खुल के बात करो। बोलना साहब अगर आप हमको हिल के मिलेंगे, आप अगर हमको टाइम नहीं देंगे तो हम स्टेट पे जाके फिर तुम्हारा कैसा सियासी तौर पर बेड़ा वर्क करना है हम जानते हैं। आप उलमा हैं, ये आप उनको पता नहीं उलमा किसे कहते हैं। वो तो कहेंगे मौली मुल्ला आ रहे हैं, दाढ़ी टोपी वाले आ रहे हैं। आप उनको एहसास करा दीजिए हम वो है कि हमारे इशारे पे लाखों लोग जमा हो सकते हैं। बुरामन तरीके से हम वो है, हमारे इशारे पे बहुत कुछ हो सकता है। ये लोकसभा में आपने बता दिया है, हम वो जिम्मेदार शख्सियतें हैं। हमें हल्के में ना ले और हमारी बात को गौर से सुना जाए। हमारी बात को ये ना कहा जाए, हमको ऐसा जी हुजूरी पे मजबूर ना किया जाए, बल्कि हम जो कह रहे हैं मुंसिफाना तौर से हमारे से बातचीत किया जाए और लेवल टू लेवल रख के बात किए जाए और बाविखार तरीके से बात किए जाए। ऐसा हमको अब थोड़ा आक्रामक होना पड़ेगा कि 75 साल में हमने जी हुजूरी करते करते डर के लपक के नको सेकुलरिज्म है इतना बांध काम हुआ कि पूरा सत्यानाश होगा। आज मुसलमान कह के नहीं रही है, मेरी अपनी कोई रिपोर्ट नहीं है, मुख्तलिफ कमीशन की रिपोर्टें उठा के पढ़ लीजिए। तब और कौन सी तबाही का इंतजार कर रहे हैं आप। 75-76 साल निकल गए, 20-22 साल के बाद पूरे 100 साल हो जाएंगे, फिर पूरी 100 साल का खसीदा लिखा जाएगा कि मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को थामा था, इन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया था। ये सरकारों में आते रहे, मुख्यमंत्री बनते रहे, प्रधानमंत्री बनते रहे, आमदार बनते रहे, खासदार बनते रहे, ये सब कुछ इक़्तिदार का मज़ा लेते रहे। और मुसलमान बेचारा उतरते गरीबी में इतना आ गया कि चौराहे पे एक भीख मांगने को मजबूर हो गया। माशी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी। बहरहाल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी हालात साजगार है। सबसे पहले तो मुसलमानों के अंदर हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम से मेरी अदबन गुजारिश है, ये माहौल को आप ख़त्म करने की कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान में हमारा कोई दुश्मन है। अगर दुश्मन है भी तो हम बातचीत करके उस दुश्मनी को हम कैसा कम कर सकते हैं, उस सियासी दुश्मनी को हम कैसा कम कर सकते हैं। क्योंकि ये आपको भी मालूम है कि ये लोग कुर्सी के भूखे, ये वोट बैंक के भूखे, ये हमारे साथ ये आक्रामकता इसलिए बढ़ाते हैं कि उनको मालूम है मुसलमान हमारे साथ आते ही नहीं। जब आते ही नहीं तो फिर वो भी स्टेट पर जो चाहे बोल देते। लेकिन जब उनको ये लगेगा कि नहीं मुसलमान हमारे साथ में आ रहे हैं, जैसा आज उद्धव ठाकरे के साहब के साथ मुसलमान जा रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे साहब भी संभल के बात कर रहे हैं, जैसा वक्फ बोर्ड के ऊपर देखने में आया। थोड़ा देर से मर बोले नहीं मैं मंदिरों की जायदाद पर, वक्फ की जायदाद पर हाथ नहीं लगा दूंगा। ये उद्धव ठाकरे साहब का बयान है। क्यों बयान है? कि उनको दिख रहा है कि महाराष्ट्र में मुसलमान मेरे साथ आ रहा है, मेरे को मान रहा है, मेरी पार्टी को मान रहा है। तो ऐसे बीजेपी की और शिंदे सरकार को हमको बात बताना पड़ेगा कि हम चाहे तो आपके साथ भी जो है तो एक मोहब्बत भरा, एक दोस्ताना और ईमानदारी का रवैया इख्तियार कर सकते हैं, और हम सियासी एतबार से आपके साथ भी जाने को तैयार है। लेकिन शर्त यह आप हमारे साथ इंसाफ से काम लेंगे क्या, 5% आरक्षण देंगे क्या, हमारे बच्चों को लोन देंगे क्या, इनके साथ घर की योजना मुख्तलिफ सैकड़ों योजना आती है, कम से कम उस योजना के सारे मुसलमानों को मुस्तहकम मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत खुले अल्फाज में बात करना पड़ेंगे आपको। ये बंद कमरों की बातें अब ख़त्म कर दीजिए आप। तो बहरहाल ये वक्त आ गया है कि एक बात गर्दिश कर रही है कि जब कांग्रेस पार्टी और शिवसेना अपने राष्ट्रवादी पार्टी के शिवसेना का अलायंस हो सकता है, तो आप एमआईएम के साथ क्यों नहीं आ सकते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है? कम से कम प्रेस के सामने आके बोलिए कि भाई हमने एमआईएम के अकबर साहब से, असद साहब से बातचीत की, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये रहा। हमने ठाकरे साहब से, शरद पवार साहब से, नाना पटोले से बातचीत की, उनका ये मौक़िफ़ रहा। तो ताकि जब इलेक्शन का चुनाव आएगा तो आप डंके की चोट पे बोल सकते हैं, अय मुसलमानों एमआईएम के साथ चले जाओ, या महाविकास चले जाओ। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब कश्मकश का मामला रहेगा, क्योंकि आप बड़े विखार वाली शख्सियत है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई अय मुसलमानों अपने अपने ज़िले के हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से फैसला कर लो, क्योंकि ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं हमारी। बहरहाल आप एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। ये आवाज़ मैंने आपको इसलिए दिया हूँ क्योंकि लोकसभा में आपकी बड़ी मेहनतें, आपकी दुआएं, आपकी काविशें बड़ी रंग लाई है, और ये वजह है कि आज सेंटर के अंदर फ़िक़्ह परस्त ताकत इक़्तिदार से दूर है, लेकिन सहारों से जो वो नागपाक अज़म को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि महाविकास आघाड़ी से भी खुली बात करो, एमआईएम से भी बात करो, अकबर साहब से भी बात करो, बात कीजिए आप, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। जब हालात बिगड़ते हैं तब मजबूरी में आपको ये कौम आपको आवाज़ देती है कि हमारे उलमाए कराम आप हमारी रहबरी कीजिए। तो आप वक्त से पहले और बता दीजिए कि हम किसी पार्टी के दबे हुए नहीं हैं, ना लिए हुए हैं, ना निकटे हैं, बस शर्मिंदा है, ना कुछ है, ना नकटे हैं। हम एक बाविखार तरीके से बात कर रहे हैं। अगर महाविकास आघाड़ी के जिम्मेदारों से बात कर रहे हैं तो खुले अल्फाज में बात कर रहे हैं, प्रेस के सामने बात कर रहे हैं। जब बातचीत के बाद बाहर आ रहे हैं प्रेस से, क्या बात हुई आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बताना चाहिए, ताकि मुसलमानों को समझने में आसानी हो कि हमारा सच्चा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, कौन सी पार्टी हमारे साथ में है, कौन सी पार्टी नहीं है। ये क्या बात है? खाली ये बोल के कि इमाम के नाम पर ठिकरा फोड़ के कि भाई ये बी टीम है, सी टीम है, तो ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि मुसलमान देख रहा है
कि जब ये एमआईएम के ज़िम्मेदार असद साहब, अकबर साहब, इम्तियाज़ साहब जब स्टेज पे बोलते हैं कि भाई इन्होंने मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिया, अगर उसको शावाहिद अगर मौजूद रहते तो फिर कौन से मुँह से उनको बोलते कि तुम बी टीम है, सी टीम है। अगर वो लोकसभा में उन्होंने कहा है कि भाई आपने एक भी सीट नहीं दिया है, ये तो नाइंसाफ़ी की बात है। अगर ये बात अगर एमआईएम बोल रही है तो इसमें क्या बुरा बोल रही है। अब इसका खामियाजा आप कैसा करेंगे, आप इसका भुगतान आप कैसा करेंगे। आप इसका भुगतान ये है कि भाई मुसलमानों को खुले तौर पर ऐलान कीजिए, उलमा इकराम को हमारे कॉन्फिडेंस में लीजिए, उलमा इकराम भी जो है तो मुसलमानों की भरपूर नुमाइंदगी करो, आप बावखार तरीके से कोशिश करो आप। क्योंकि जब बहुत से लोग आपका हौसले भी तोड़ते हैं, बोलते हैं कि उलमाओं को नहीं आना चाहिए, ये सब गलत बात है। जब उलमाओं को राजनीति में आना चाहिए तो बड़े मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, तो फिर हमारे उलमा इकराम जो फांसी पर लटके थे, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह के बेवकूफ़ थे वो, कि इस्लाम में मुल्क बनाने के लिए फांसी लड़े थे। जो लोग जो मुसलमान हमारे उलमा इकराम पे तनकीद करते हैं कि उनको मस्जिद में रहना चाहिए, तो ज़रा उन्होंने होश के नाखून लेना चाहिए। ये वो उलमा इकराम है जिन्होंने अपने खून को बहाया है, अपने जानो को नजराना दिया है, इस देश को बचाया है। तो क्या वो आपकी सियासत को बचाने के लिए, आपको सियासी इंसाफ देने के लिए आगे नहीं आना चाहिए कि वक्त का तकाजा नहीं है? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं आप? छटाक राजनीति के वास्ते किसको भी आने के साथ कुछ भी बोल देना। बहरहाल उलमा इकराम पे अब तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठती है तो मुसलमानों को चाहिए कि कोई भी बड़ा लीडर हो, कोई भी वो हो, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाए। क्योंकि हम लोकशाही में जी रहे हैं, जमहूरियत में जी रहे हैं, अमन के जो था वो है। और कई हमने ऐसी पार्टी को वोट दिया है कि जिनकी सरबराह हिंदू है। अब कौन सी रास्ता बच जाता है हमारे सेकुलरिज्म को हमारे इम्तिहान देने का, ये तस्दीक करने का, ये सर्टिफिकेट देने का। बहरहाल नए हालात में, नई समीकरण में हमारे उलमा इकराम को चाहिए कि जो हमारा वोट बैंक मुतासिर होने वाला है एमआईएम पार्टी को लेकर, आप खुदारा इनसे कैसे इनसे गुफ्तगू शनीद कर सकते, कैसा सियासी माहौल साज कर सकते, ये आपके बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। ये आपकी एक सियासी आजमाइश भी है कि हमको सियासत में तो रहना है, लेकिन सियासत के किनारे से मुसलमानों को रहबरी करना है, रहनुमाई करना है। आप हमसे बहुत बड़े हैं, आपकी नज़र बहुत ऊंची है, आपकी सोच बड़ी वसी होती है। मैं क्या हूँ, मैं तक आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक दर्द के साथ आपको बयान दे रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ कि ये मेरी अपनी बात नहीं। कई पोस्टों में आ रहा है, कई सोशल मीडिया पर आ रहा है, कई पोस्टिंग में आ रहा है, कोई बातें वायरल हो रही है, कई अखबार में डबे छुपे अल्फाज में छप रहा है। तो आपसे गुजारिश है खुले तौर पर एक मुंसफाना तौर पर एक कौम की, समाज की रहबरी कीजिए, और ताकि हमारे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, दलित मुस्लिम इत्तेहाद, आदिवासी मुस्लिम इत्तेहाद, ये तमाम परवान चढ़े और समाज मजबूत हो, राज्य मजबूत हो, देश मजबूत हो। हमारे देश की जो गंगा जमुना तहजीब जो कल्चर है वो और फूले फले। बस यही बातों से मैं आपसे अलविदा होता हूँ, आपसे विदा होता हूँ। उम्मीद करते हैं इस नाचीज़ की बात को आप हल्के में ना ले। ये ना सोचे कि मैं सोशल मीडिया वाला है, अपनी मंतख रख रहा हूँगा या अपनी जज्बाती बात कर रहा हूँगा। कसम खुदा की मेरी कोई जज्बाती बात नहीं है। जो अखबार में छप रहा है, जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, जो मुसलमान आपकी तरफ बड़ी आस भरी निगाहों से देख रहा है, मगर कुछ बातें बहुत से लोग खुल के नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन सी मजबूरी है। बहरहाल बड़ी बेबाक तरीके से मैंने आपके सामने रखा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप और बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हैं, करने की कोशिश कीजिए। ये आज वक्त और हालात का तकाजा है। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।